संगम पर ही हम कहाँ बैठे हैं? बैठे तो डायमंड हॉल में हैं, लेकिन कौन से युग में बैठे हैं? संगम पर। और संगम की विशेषता है, इसको कहा जाता है अलौकिक। इसमें कोई भी चीज़ लौकिक जो भी है उसको हम सदा ही अलौकिक रूप से देखते हैं, क्योंकि इसका सब कुछ अलौकिक है। तो अलौकिक के लिए प्यारे बाबा ने हमें तीसरी आँख दी है। ब्राह्मण को जन्म लेते ही क्या मिलता है? तीसरी आँख, जिसको कहा जाता है आत्मिक दृष्टि। तो सदा आत्मिक दृष्टि से ही संगम युग के प्यारे दिन, प्यारा मिलन, प्यारी प्राप्ति होती है। जब भी कोई देखता है कि इतना बड़ा विशाल हॉल, नाम ही है डायमंड हॉल, तो याद कराता है कि संगम युग डायमंड युग है। इसमें इतनी शांति से इतनी आत्माएं बैठी हैं तो वंडर खाता है। दुनिया में तो ऐसा कभी देखा नहीं। इसलिए ये जो गीत बजा कि प्यारे प्यारे दिन आए प्रभु से मिलन मनाने के, तो वो एक दिन के लिए कहा गया है या सारे संगम युग के लिए कहा गया? क्योंकि अगर एक दिन होता तो गीत कहता वो दिन आया प्यारा प्यारा प्रभु से मिलन मनाने का। पर गीत कह रहा है एक दिन तो द्वापर से मनाते आए हैं। यहाँ हर चीज़ का एक दिन मनाया जाता है, अर्थात नए वर्ष का एक दिन अगले दिन से पुराना, दिवाली एक दिन अगले दिन से दिवाला। इसी प्रकार से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एक दिन, बाकी दिन डे ऑफ भोगा एंड रोगा। अब आप सोच लीजिए कि बाबा ने कहा है कि वास्तव में अगर हम अपने ड्रामा को याद करें सारे को, तो केवल संगम युग चढ़ती कला का युग है। ना केवल इसमें हम प्यारे दिन मनाते हैं, लेकिन वो बढ़ता जाता है। इतना बढ़ता जाता है कि संपन्नता और संपूर्णता के बाद मनाना ही नहीं पड़ता। नेचुरली दो युग हमारे स्वर्ग के हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज़रा सारे ब्राह्मण, नए और पुराने, वैसे तो हाथ उठवाया जाता है नए कितने आए हैं, लेकिन वास्तव में नए नहीं हैं। इसलिए हम हाथ नहीं उठवाएंगे। आप 5000 वर्ष पहले भी आए थे कि नहीं आए थे? यहाँ कितनी बार आए थे? अनगिनत बार। तो नए हुए या पुराने हुए? हाँ। बाबा कहता है मेरे बच्चे आत्माएं पुराने से पुराने अलादीन के चिराग हैं, क्योंकि पुराने चिराग में शक्ति रहती है। क्या? प्रकृति रूपी जिन को जब चाहे बुलाकर सेवा करवाए। इसलिए गौर से अगर आप अपने इतिहास को देखें तो द्वापर से लेकर
क्योंकि हमें द्वापर से अब तक के इतिहास को जानने से ही कुछ फायदा है। सतयुग में तो हमने जाना है, संगम पर ही हमें सारा इतिहास पता लगता है। ये ना देवताओं को पता होता है, ना कलयुगी मनुष्यों को पता होता है। कलयुगी मनुष्य सोचते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, विनाश आ गया तो आगे क्या होगा पता नहीं है। उनके जितने न्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आज तक, उससे भी आगे लगा लो तो अब तक होते हैं, आगे के नहीं होते। नाम है न्यूज़, नई बात सुनाते हैं पुरानी बात। तो बाबा कहता है कि मैं बच्चों को ऐसी हिस्ट्री सुनाता हूँ जो तीनों कालों की है, दुनिया में कोई आगे की हिस्ट्री नहीं सुना सकता। इसलिए अब अपना इतिहास याद करिए। पहली बात बहुत इम्पोर्टेंट कि द्वापर से लेकर जो कुछ भी यादगार है भक्ति मार्ग का, वो सब संगम युग का है। यादगार सतयुग के नहीं बनते। सिर्फ संगम युग में जो कुछ प्यारे बाबा ने करवाया, और किया किसने? हम बच्चों ने। क्योंकि बाबा को तो प्रारब्ध नहीं चाहिए, सतयुग में नहीं आना। गीत बज रहा था पहले, कराने वाला करा रहा है और करने वाले कर रहे हैं, उसका इतिहास है। अब आप देखिए इतिहास क्या कहता है कि जितने भी यादगार हैं, मेले हैं, वो किस मेले की कॉपी है? इस मेले की जो अब लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेले या तो नदियों के किनारे पर लगते हैं या फिर देवी देवताओं की मूर्तियों के उपलक्ष्य में लगते हैं। लेकिन एक मेला ऐसा है और जिसका नाम है शिवरात्रि या शिव जयंती। वो लगता है लेकिन किसी को पता नहीं है वो किस उपलक्ष्य में लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसी मेले का महत्व है, उसी मेले से सारे मेले निकले हैं और उसी मेले को मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और वो मेला है डबल मेला, जिसको कहा जाता है सागर और नदियों का मेला। सिंगल मेला है सागर और नदियों का, जिसका यादगार क्या है कि ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा बाबा और अन्य नदियां उसमें मिलकर कलकत्ता के पास गंगा सागर का मेला लगता है। और उस स्थान को भी डायमंड हार्बर कहते हैं, अर्थात हीरे तुल्य वो जगह है जहाँ मेला लगता है। कितना एक्यूरेट यादगार है। पर बाबा कहते हैं इसका सार क्या है, वो खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान का सागर पिता और महानदी, नदियों से भी सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा का मेला, बाप और दादा का मेला हमारे हिसाब से संगम पर बाबा ने लगाया, ठीक है। और वो मेला कोई स्थान का नहीं है, नदियों का नहीं है, सागर उसका नहीं है, बल्कि मधुबन में
प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा के में अवतरित होकर मेला मनाया। अब मेले में कोई हर वक्त तो नहीं बैठा रहता, पंडे होते हैं वो भी जाते हैं। तो वो मेला का अर्थ है कि शिव बाबा जब जब कितने वर्षों तक ब्रह्मा के तन में साकार में आके आए तो बच्चों उनका मेला आपस में हुआ। फिर दूसरा मेला है बाप दादा का बच्चों से मेला, जो हमसे हुआ, और ये कितने वर्ष से चला आ रहा है, जब से बाबा ने यज्ञ रचा। अब बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा मैंने जो यज्ञ रचा है वो वृद्धि को पाता रहेगा, पाता रहेगा, पाता रहेगा। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण और देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। तो जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता तो क्या होगा? ब्राह्मणों की संख्या तो बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। हम सब चाहते हैं ब्राह्मणों की संख्या बढ़े या चाहते हैं ना बढ़े ताकि हमें अकोमोडेशन ठीक मिले? क्या ख्याल है? हैं? अगर आपको बाबा कह के बच्चे डबल कर देता हूँ, अकोमोडेशन यही रहेगी, तो आप खुश होंगे या कहेंगे नहीं नहीं? क्या ख्याल है? वृद्धि चाहेंगे ना? इसलिए बाबा कहता है ये तो बाबा ने निश्चित वरदान दिया हुआ है कि यज्ञ रचा है, ये यज्ञ अंत तक वृद्धि को पाता ही रहेगा। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि बाबा मिलन बच्चों का, अर्थात बच्चों का बाप दादा से मिलन, जब वृद्धि को पाएगा जैसे पा रहा है तो विधि बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आदिकाल से विधि बदलती आई है। जब यज्ञ रचा गया तो कितने वर्षों तक, कम से कम 12 वर्षों तक जो आदि बाबा के बच्चे शुरू में आए वो बाबा के साथ ही रहते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही खेलते थे, यज्ञ के अंदर ही रहते थे, बाहर भी नहीं जाते थे, जाते थे तो इकट्ठे जाते थे। वो भी विधि थी। फिर जब सेवा शुरू हुई, वही बच्चे जो बाबा को छोड़ना नहीं चाहते थे, कौन छोड़ेगा, भगवान का सुख मिल रहा है, बाबा ने उनको भेजा। एक एक बच्चे से आप सुनेंगे कि जब उसको भेजा गया उसने क्या क्या वृत्तांत किया, जाना नहीं चाहते थे, पर बाबा का कहना मान के गए, विधि बदली। अच्छा, अब बाबा कहते हैं कि बाबा मिलन का अर्थ क्या है? बाबा मिलन में 3 चीज़ें आती हैं, क्योंकि बाबा बाप है, रूहानी बाप, परम शिक्षक है, रूहानी परम शिक्षक, और सतगुरु है। अब बाबा कहते हैं कि ये काम मुझे इस लोक में, पृथ्वी लोक पर साकार में आके करना है। हम सब जानते हैं। अब साकार में आने के लिए बाबा को रथ लेना पड़ता है। अच्छा, पहले ब्रह्मा बाबा का रथ लेते थे, अब दूसरा रथ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ऑल माइटी हूँ, लेकिन रथ तो मेरा अपना नहीं है ना। अब जिसकी अपनी चीज़ होती है उसको वो जैसे मर्जी यूज़ कर ले। अब आपके अपने शरीर हैं, आप जैसे मर्जी यूज़ कर लें।
लेकिन जब रथ दूसरे का है तो जिसका रथ है उसका ध्यान तो रखेगा कि नहीं रखेगा। हमने देखा है 10-10 घंटे 12-12 घंटे गुलजार दादी के रथ को बाबा ने यूज़ किया है। शाम को आ जाते थे, रात के बाद तक रहते थे। तो फिर भी बाबा कहता है रथ की कंडीशन के साथ साथ और बच्चों की वृद्धि के साथ साथ अब दोनों को आप जोड़िए तो रथ का ध्यान बाबा नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। अभी भी गुलजार दादी की हेल्थ के बारे में हर एक का दिल धड़कता है, हर एक पूछता है। तो हम पूछते हैं तो जिसने लिया है उसकी तो जिम्मेवारी बहुत हो जाती है ना ध्यान रखने की। आप भी किसी की चीज़ को ले लें तो आप अपने से ज़्यादा ध्यान उस ली हुई चीज़ का रखेंगे। मान लो आपका पड़ोसी कहे कि जी मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर के बाहर पौधे हैं उसको आप पानी दे देना, ठीक है। आप क्या करेंगे? अपने पौधों को बाद में पानी देंगे, उसके पौधों को पहले देंगे। और अगर कोई कह दे मेरी गाय संभाल लेना 7 दिन, तो आप और ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगर कोई अपना छोटा बच्चा दे जाए फिर तो आप सब कुछ छोड़ के इस बेचारे को कुछ हो ना जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरा रथ नहीं है तो रथ के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार और जितना उसको यूज़ करना है, जितने लोगों आत्माओं के लिए बाबा को ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर आपको भी बाबा ये ड्यूटी दे दे, मान लो हमें किसी को भी, तो हम नहीं रखेंगे क्या? इसलिए बाबा कहते हैं कि वृद्धि के साथ साथ विधि तो बदलती आई है और बदलती ही रहेगी। अब मिलन मनाने के लिए बाबा 3 कार्य करवाते हैं। पहला काम है पिता के द्वारा, हर बच्चा क्या चाहता है कि साकार में मैं परम पिता को देखूं, उससे मिलूं। तो उसके लिए भी बाबा को मिलन मनाने के लिए साकार रथ चाहिए। दूसरा नंबर है टीचर के द्वारा मैं पढ़ूं, तो बाबा को मुरली सुनाने के लिए भी साकार रथ चाहिए। आजकल अव्यक्त वाणी सुनाने के लिए भी साकार रथ चाहिए। और तीसरा है सतगुरु रूप से, उसमें होता है नज़र से निहाल करना, यानी अविनाशी रूहानी अलौकिक दृष्टि दूं बच्चों को। बच्चे भी चाहते हैं कि बाबा की दृष्टि मिले हमें, भगवान की दृष्टि। दुनिया में भी कोई बड़ा होता है उसको कहते हैं मेरे पर ज़रा कृपा दृष्टि रखना, ये तो भगवान है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 कर्तव्य बाबा कहते हैं अलौकिक अविनाशी मैं शुरू से करता आया हूँ और अंत तक करता रहूँगा। ये पक्का बाबा का वायदा है, क्योंकि बाबा ऐसा सतगुरु है अब भगवान का वायदा है विधि ज़रूर बदलेगा, करेगा ज़रूर, क्योंकि साथ ले जाने वाला है। कोई ऐसा वैसा गुरु नहीं है जो आपको कहे ये रास्ता है पहुंच जाना, नहीं। बाबा कहते हैं मेरी ये भी गारंटी है क्योंकि मैं ऑल माइटी हूँ। अब आप देखिए कि भगवान से मिलने का नियम क्या है और ये अधिकार किसको मिल सकता है। आप सब जानते हैं बाबा ने मुरलियों के द्वारा सुनाया हुआ है
कि मैं पवित्र से पवित्र परम पवित्र हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि पावन बनकर ही आत्मा मेरे से मिलेगी। ये बात भक्ति मार्ग में कहते थे कि शुद्ध हो जाओ पहले, फिर भगवान मिलेगा, क्योंकि भगवान अति पावन है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। द्वापर से हम क्या करते आए हैं? अपनी ही दवाइयाँ निकालनी अपने आप को ठीक करने के लिए, कि ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर से मिलेंगे। उल्टा हो गया। डॉक्टर से मिलने से आप ठीक होते हैं या अपने आप ठीक होकर डॉक्टर से मिलते हैं? अब पतित पावन परमात्मा, सारी दुनिया कहती है पावन हो नहीं सके, चाहे स्नान कर लिया, चाहे तीर्थ कर लिया, बुद्धि कैसी पथरा गई कि पानी में नहा के आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इससे ज़्यादा अक्लमंदी तो नहीं हो सकती कोई। अच्छा, तो बाबा कहता है तो अपनी दवाइयाँ करके फिर डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत ही क्या है? बाबा ने बताया मेरे पास पतित आत्माएं आती, मैं उनको पावन करता हूँ, लेकिन उनका इरादा, उनका नियत अवश्य होना चाहिए कि मैं पावन बनने जा रहा हूँ। कोई खेल तमाशा नहीं है कि चलो बाबा से मिले आते हैं, कुछ घूमे आएंगे, माउंट आबू जा आते हैं। बाबा उस वक़्त भी कहा करते थे जब साकार में थे कि बच्चे, आप लोग तो कई बाद में भी आए हैं, कई बार मुझे गवर्नमेंट के अफसर आ जाते हैं, उनसे मिलना पड़ता है। उस साकार है, आ जाएगा कोई जी मिनिस्टर आ गया, कोई फलाना आ गया। बाबा कहता है एक दिन ऐसा आएगा। ये भी कहते थे कुछ बिना धारणा के भी आ जाते हैं। बाबा ने बड़े सख्त नियम रखे हुए थे, वो भी आके मिल लेते हैं, समझते हैं कि बाबा को क्या पता। बाबा कहता अभी तो ऐसा ढीला नियम है, एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे कोई टच ही नहीं कर सकेगा, कोई भी पतित आत्मा मुझे टच नहीं कर सकेगी। हम सोचते थे क्या ऐसा कैसे होगा? अब वो दिन आ गया। अब बाबा अव्यक्त हो गया, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, निराकार तो है ही अव्यक्त। अब कोई बाबा से मिलना चाहेगा, अगर उसने शरीर का स्नान भी नहीं किया हुआ या कोई नियम तोड़ा हुआ है तो मिल सकता है? भगवान दूसरे रथ में आ गया, दादी जी के रथ में आ गए, तो क्या रथ से मिलते हैं, दादी जी से मिलते हैं, दादी जी सी आंखों से दादी जी की दृष्टि लेते हैं या बाबा की लेते हैं? बाबा की लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं 3 बातें थी। एक तो साकार में बाबा से मिलना। बाबा कहते बहुत साल मैं साकार में मिला, अब मिला इसलिए कि तुम बच्चों को, लक्ष्य क्या था कि आप बच्चों को भी मैं फरिश्ता बनाऊं, वहाँ मेरे से मिले। यहाँ क्या मिलेंगे? बाबा आ भी जाए तो सारे तो मिल नहीं सकते, दूर से ही मिलेंगे। तो मिलेंगे तो अव्यक्त रूप से बाप का मिलन करेंगे या लौकिक रूप से करेंगे? तो फिर बाबा कहता है यहाँ तो भीड़ भाड़ हो जाती है, आगे बैठने के लिए किसी को कहते हैं, किसी को कहते हैं मेरे को आगे की सीट दे दो। बाबा कहते हैं मेरा नियम है मांगने से मरना भला, आपको कोई दे दे तो दे दे। तो ये नियम टूट गया, आप यहाँ आके बैठ जाओ भगवान के पास, फिर भी आप दूर रह सकते हैं, और वहाँ बैठ जाओ फिर भी आप पास रह सकते हैं। ये तो प्यार की बात है।
आपका बच्चा न्यूयॉर्क में रहता हो या आपका बच्चा आपके साथ रहता हो, प्यार किससे होगा? जो कमाई करने न्यूयॉर्क में बैठा उसकी ज़्यादा रहेगी ख्याल, प्रेम रहेगा। ये कोई नालायक बैठा हो, कुछ नौकरी भी नहीं करता, खा पी रहा है तो बैठा रहे, रोटी ले ले। इसलिए बाबा कहता है ये है तो रूहानी सारा। तो मैं बच्चों को ऑफ़र करता हूँ, बाबा कहता है कि ऊपर आ जाओ अव्यक्त में, चाहे 24 घंटे बैठे रहो, वहाँ कोई लाइन नहीं है, क्यू नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो दिन रात ही नहीं होता, 24 घंटे। बाबा तो ये चाहता है क्योंकि अब हमें अलौकिक बनना है। एक मुरली में बाबा ने कहा है अगर आपको शरीर का रोग आ जाए तो भी ब्राह्मण को उदास नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉन्शियस ब्राह्मण मायूस होगा, नहीं तो तुम्हारे को और काम से छुट्टी मिली है, बेड रेस्ट मिला है, डॉक्टर भी बेड रेस्ट देते हैं। और समझो अब बाबा ने निमंत्रण दिया है कि आओ मेरे साथ वहाँ आके खेल पाल करो, तो ये क्यों सोचते हो मेरे को रोग आ गया, ये आपे चुकतू हो जाएगा। तो बाबा तो हमें अलौकिक बना रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टेशन ही फरिश्ता रूप है। अब कहाँ तक बाबा का यज्ञ चलेगा? आप दुनिया की खबरें सुन रहे हैं, तो उस फरिश्ते रूप को बाबा युक्ति से धारण करवा रहा है। क्योंकि पिता को बच्चे की फिक्र होती है ज़्यादा या बच्चे को अब पिता की फिक्र होती है? बताओ। बच्चे का काम है, पिता का काम है बच्चों की पालना करना, या बच्चों का काम है पिता को कहे मेरी कैसे पालना कर? ये तो मन मत हो जाएगी ना। तो भगवान की मत माननी है, उसमें कल्याण है। इसलिए बाबा कहते मैं कहा करता था एक दिन ऐसा आएगा कोई मुझे टच भी नहीं कर सकेगा। आजकल तो आप जानते वो नियम भी ढीले हो गए हैं। पहले कितने सख्त नियम होते थे, उस वक़्त बाबा साकार होता था। अब बाबा अव्यक्त है, कहते जितने मर्जी नियम ढीले कर लो, मेरे से मिलके तो दिखाओ। यहाँ भी आ जाऊँ तो भी मेरे से मिलके तो दिखाओ। वो मिलन होगा ही नहीं। जंक लगे हुए लोहे को मैग्नेट खींचेगा ही नहीं। पहले आप जंक उतारोगे तो खींचेगा ना, तो ऑटोमेटिक है। यहाँ तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, ना कोई किसी को मिलता है ना मिलाता है, ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार बाबा की कशिश उसको फील होगा। बाबा मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे लगा बाबा ने आके मेरी हल कर दी। वो भी तो है, ब्रह्मा के 1000 हाथ दिखाए जाते हैं। इसलिए हमको जो बाबा कर रहा है ड्रामा में, उसमें 100% संतुष्ट रहना है, उसमें हमारा कल्याण है, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है। अब आप सोचिए कि जहाँ तक बाबा का टीचर का रूप है मुरली सुनाने का, वो तो मुरली आप सुन ही रहे हैं। जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो बाबा बोलता है कि नहीं? एक एक शब्द बाबा बोल रहा है, किसी के थ्रू बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। तो टीचर का काम तो हो रहा है। अब रह गया बाप के रूप में मिलन का काम। तो बाप के रूप में मिलन का काम हो सकता है। पहले भी अव्यक्त मिलन ही होता था। अब केवल इतने ऊंचे बाबा को फरिश्ता बन के जो बाप दादा उसको यहाँ खींचें, हम क्यों ना वहाँ जाएं? कोई बहुत गंदा गली मोहल्ला होता है, उसमें लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा कोई राजा आ रहा है या कोई महात्मा आ रहा है, तो कहते हैं भी क्या करें महात्मा जी, हम ही आपके पास आ जाते हैं ठीक ठाक होके। तो इसलिए बाबा कहता है इस गंदी दुनिया में, पतित दुनिया में मुझे इतना समय बुलाते रहे, अब भी बुलाएंगे क्या? एक गीत भी है कि बाबा कह रहा है बच्चे मुझे ना बुलाओ, आप मेरे पास आओ। कहो तो वो गीत आपको लगा के भी सुना सकते हैं। इसलिए तीसरा रूप जो है वो अभी भी चल रहा है।
अब वो है सतगुरु का दृष्टि देना, नज़र से निहाल करना। तो बाबा कहते हैं मुरली आपको सुनाई ही जाएगी, चाहे मुरली वो दादी हो सुना दे या बाबा की पहले चली हुई मुरलियाँ सुन लें, आप देखेंगे हर मुरली नई है, ये तो आप जानते हैं। और शास्त्र तो आप जन्म जन्मांतर वही पढ़ते आए। आज भी लोग कहते हैं गीता को पढ़ लो तो नया अर्थ निकल आता है, और भगवान की मुरली तो एक ही बार ही चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार चलती है। मुरली भी आपको मिल ही रही है। अच्छा, अव्यक्त मिलन आपने यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है। अब जाने का टाइम हो गया वहाँ। अगर बाबा अब भी यहाँ कराता रहेगा धीरे धीरे, तो वहाँ कैसे करोगे? अभ्यास ही नहीं पड़ेगा। अभी भी आप देखेंगे बाबा कहता है जो साकार के पैदा हुए बच्चे हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, और जो अव्यक्त बाबा के जन्म लिए बच्चे हैं, फॉरेनर या बाद वाले जो यहाँ हैं, उनको एक दीवार क्रॉस नहीं करनी पड़ती, जो साकार वालों को करनी पड़ती है। साकार वालों को जब भी अव्यक्त वतन में जाना होगा, पहले साकार बाबा याद आएगा। साकार बाबा के चरित्र ध्यान में लाएंगे, अरे बाबा हमें चाय पिलाता था, नशा चढ़ जाएगा, फिर जाएंगे। और जो सीधे अव्यक्त से पैदा हुए हैं, उनको ये दीवार क्रॉस नहीं करनी पड़ती। यानी सूक्ष्म रीति से आप देखेंगे उनको फ़ायदा है। इसी प्रकार से बाबा कहता है आपका फ़ायदा देखते हुए जो दृष्टि देने का काम है, तीसरा नज़र से निहाल करने का, अलौकिक दृष्टि देने का, वो अभी भी चल रहा है और चलेगा। तो बाबा कहता है मैं अपने रथ की ध्यान रखते हुए उसको कितना यूज़ करना है, आप खुद भी सोच सकते हैं। जब दादी जी को यहाँ लाते हैं तो कितनी कठिनाई से, दादी जी बैठी हुई तो ठीक हैं, कितनी कठिनाई उनको होती है लाने में। अच्छा, हम अपना स्वार्थ देखेंगे या दादी जी का स्वास्थ्य देखेंगे, या इसको भी छोड़कर बाबा की ड्रामा प्लान अनुसार बाबा क्या चाहते हैं वो देखेंगे। अब बताइए आपको क्या देखना है सबसे अच्छा? कि पिता परम पिता है, उसका यज्ञ है, उसने हमें ले ही जाना है। बाबा मिलन भी करना ही है, क्योंकि बाबा मिलन का एक और फ़ायदा है। आप सब आए तो बाबा ने चौथा सब्जेक्ट दिया हुआ परिवार, कहा हुआ कि नहीं? मैं, बाप, ड्रामा और परिवार। तो फाइनली सतयुग में किसने जाना है? बाबा नहीं जाएगा, ड्रामा का ज्ञान नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा और परिवार जाएगा। इसलिए उस परिवार की, अपने परिवार की कोई शक्ल ही ना देखे, है मेरा परिवार और मुझे पता ही नहीं। तो एक दूसरे का स्नेह, संगठन की खुशी। तब बाबा कहता है कि तुम बच्चे महात्यागी हो। और उसमें बाबा ने माताओं से त्याग की तुलना करी है कि देखो माता महात्यागी का रूप है, इसलिए मैं माताओं के द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ। माता का छोटा बच्चा होता है, माता रात रात जागकर उसको अपने गोद के झूले में झुलाती है, नींद भी त्यागती है, प्यार है। तो बाबा कहता है इसी प्रकार से तुम बच्चे भी, सेवा तुम्हारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सेवा का मेवा मिलता है, खुशी मिलती है, भविष्य बनता है, आशीर्वाद मिलता है, आयु बढ़ती है। बाबा ने तीनों सब्जेक्ट सेवा के लिए दिए हैं कि मैं कहाँ कहाँ जाके ज्ञान दूंगा, तुम बच्चे दो। अब वो जो महात्यागी है वो संतान के अपना हिस्सा भी देता है। तो जब हम सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाते हैं, तो क्या उनको हम बाबा का बरसा नहीं दिलाएंगे या अपने में से उनको शेयर नहीं करेंगे? हमारी तो क्रिएशन है, तो क्रिएशन के लिए सब कुछ करता है,
उस हिसाब से भी आप देखेंगे कि हमको उसमें खुशी होती है। किसी के परिवार में चाहे एक कमरा हो, उसके परिवार में और बच्चा पैदा होता है और आता है तो खुश होता है, कोई रिश्तेदार भी आ जाता है, इसलिए परिवार का सुख है। फिर आपने देखा होगा कि परिवार में भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा, बड़े बच्चे को तो बाप समान गिनते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन थोड़ा भी बड़ा हो जाता है तो अपने से छोटे को संभालता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे उससे छोटे को गोदी में लेके रखते हैं कि नहीं, माता पिता और काम करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि यहाँ पर आपके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, बाबा के दादियाँ हैं, जोन हेड हैं, अनुभवी आत्माएं हैं, वो भी जैसे पिता समान हो जाते हैं। वो आपकी पालना करेंगे, जो नए आए हैं उनकी अच्छी तरह पालना करेंगे। जैसे किसी का ग्रैंडफादर नहीं रहता तो फादर पालना करता है। बाबा तो कहते हैं किसी का पत्नी मर जाए तो पति भी माता का काम करके बच्चों की पालना करता है, पति मर जाए तो माता भी, क्योंकि हम चतुर्भुज हैं, इसलिए उसका भी आपको लाभ है। तो मधुबन के बगैर तो आपको वीसा भी नहीं मिल सकता, इसलिए बाबा कहता है मधुबन में भी आना है, यहाँ का सुख भी लेना है, बाकी सब चीज़ें हैं ही हैं, अलौकिक हो रहा है। तो हमें बाबा ने कहा ही है आपको अलौकिक बनना है। फिर कई बच्चों का ये सवाल पैदा हो जाता है कि जब बाप थोड़े बच्चे थे तो बाबा वरदान दे देते थे, अब हम इतने हैं, 20-25 हज़ार हैं, हमको वरदान नहीं मिलता। तो बाबा कहता है हर मुरली में देख लो, इतने वरदान, इतनी डिग्रियां किसी को सारे कल्प में नहीं मिली होंगी। किसी महात्मा को वरदानों की आप किताब बना सकते हैं इतनी मोटी। तो आपको रोज़ नया वरदान मिलता है क्या नहीं मिलता है? अच्छा, इतनी बड़ी मुरली में से रोज़ धारणा के लिए एक स्लोगन भी मिलता है कि ज़्यादा मुरली नहीं तो अलफ बे तो ठीक है, रोज़ एक स्लोगन आप पढ़ेंगे, उसको सारा दिन ध्यान रखेंगे, आपकी धारणा बढ़ेगी। वरदान चाहिए, नशा चाहिए तो वो मिलेगा, वरना बाबा कहते हैं कि मुझे पता है मेरे बच्चों की वृद्धि होनी है, वो तो ऑलमाइटी है। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ वरदाता और भाग्य विधाता हूँ। किसके लिए हूँ? साधुओं के लिए हूँ, अज्ञानियों के लिए हूँ, नेताओं के लिए हूँ, सेठों के लिए हूँ, वे किसके लिए हूँ? वरदाता और भाग्य विधाता बाबा अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अब आप सोचो कोई राजा का बच्चा भी होगा, उसको नशा रहेगा मैं राजा का बच्चा हूँ, चाहे वो सड़क पे जा रहा होगा ये थोड़ी भूल जाएगा मैं राजा का बच्चा हूँ, या स्नान कर रहा होगा ये थोड़ी भूल जाएगा मैं राजा का बच्चा हूँ। इसलिए बाबा कहता है हम हैं वरदाता और भाग्य विधाता के बच्चे, अर्थात जिसका बच्चा, राजा का बच्चा जन्म लेते ही राजकुमार बन जाएगा या 20 साल बाद बनेगा, जन्म लेते ही बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में मैं आपको सारे वरदान जन्म लेते ही दे देता हूँ। आप देख लो, आपकी मर्जी है, उनको यूज़ करो ना करो। बाबा को पता है बच्चे भूल जाते तो रोज़ भी एक दे देता है, लेकिन सारे वरदान जन्म लेते ही वरदाता के बच्चों को प्राप्त हैं। अगर आप इसकी सदा स्मृति रखेंगे तो कितना नशा है। हम जैसा कोई है? आपको दिल करता है कोई आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे या कोई बिरला सेठ बना दे, आप बन जाओगे ज्ञान छोड़कर? बोलो। इसलिए सारे वरदान, और नेक्स्ट बात है बहुत इम्पोर्टेंट, भाग्य विधाता। अब बाबा कहता है भाग्य कौन सा? अविनाशी, अनेक जन्मों का भाग्य। तो बाबा कहता है भाग्य बताता हूँ तो अपने बच्चों की भाग्य की रेखा जन्म लेते ही लंबी और गहरी और अविनाशी लिख देता हूँ।
आप सबकी भाग्य की रेखा किसने लिखी है? बाबा ने। माया वाली कैंसर वो दुर्भाग्य की रेखा है, दुख की है। जैसे कहते हैं किसी की रेखाएं कटी हुई हों तो कहते हैं इसको कष्ट बहुत आएगा। बाबा कहते हैं लगातार निरंतर सदा, हर शब्द के नाम काम के साथ बाबा सदा लगाता है। अच्छा, बाबा कहता है दुनिया में भी किसी का नाम रखने से पहले ज्योतिषी उसकी जन्मपत्री बनाता है, उसकी भाग्य रेखा लिखता है। तो बाबा कहता है मैं भी आपको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का नाम देने से पहले, कमाल है कि बाबा युगल को भी कुमार बना देता और युगल को कुमारी भी बनाता। दुनिया में कोई ऐसा है? दुनिया कुमारी को युगल बना सकती है, कुमार को युगल बना सकती है, लेकिन भगवान जो है वो उल्टा भी कर सकता है। आप सबको कितनी माताएं जिसको बाबा ने ब्रह्मा कुमारी का नाम दिया तो हल्की हो गई। बाबा कहता है मैं आपके कारोबार को भी, बिजनेस को, नौकरी को, उसको भी हल्का कर देता हूँ, क्योंकि तुम खेल खेलते हो नाटक में। किसी को लगता है कि हम भारी हैं, दुनिया में देखो जाके उनको कितना भारी लगता है। इसलिए आपकी भाग्य की रेखा भी बना दी, तो जन्मपत्री पहले ही तैयार है। इसलिए आपको कोई सिर्फ स्मृति रखनी है कि बाबा ने मेरी भाग्य की रेखा बनाई हुई है, विस्मृति में नहीं आना। तब करके बाबा कहता अब मेरी जिम्मेवारी है, मैंने आपकी जिम्मेवारी सारी दुनिया की ली है, अज्ञानियों की भी ली है कि सब को वहाँ पहुँचा दूँगा, दुख सबके दूर कर दूँगा, आप तो मेरे बच्चे हो। तो इसलिए गारंटी में रहना है। जो पहला ज्ञान है निश्चय आत्मक बुद्धि विजंती, संशय आत्मक बुद्धि विनशंति, घाटा पड़ेगा। निश्चय का मतलब होता है, दो शब्द बाबा कहता है। निश्चय का मतलब है निश्चित, अर्थात हर चीज निश्चित है। दूसरा होता है निश्चिंत, जिसको पक्का निश्चय है कि निश्चित है, अर्थात ड्रामा फिक्स है, एक्यूरेट है, और संगम का ड्रामा कल्याणकारी है। निश्चित भी ऐसे नहीं कि गलत, दुख निश्चित है, हमारा तो सुख निश्चित है और सुख का बढ़ना भी निश्चित है। संगम पर नहीं बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा? तो हम संगम पर हैं। इसलिए कोई भी सीन देखें, बीके का पहला काम है निश्चय। कोई गलत भी हो रहा है, बाबा कहता है निश्चय रखो, इसमें भी कल्याण है, इससे शिक्षा मिल जाएगी। तो इसलिए निश्चित हिलना नहीं। और निश्चिंत मैंने हमको काहे की चिंता, कई गीत बने हुए हैं तो फिर काहे की चिंता, लेकिन चिंता भी करते रहते और गाते भी रहते हैं, तो ये तो फिर नकली हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए जो कुछ सीन है उसका मज़ा लेना है, उसका सुख लेना है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, जो दिख रहा है उसमें नुक्स निकालते रहते हैं, या दूसरे की भेंट करते रहेंगे या नुक्स निकालते रहेंगे। अरे भगवान के काम में नुक्स निकालना, मैंने पत्थर बुद्धि बनना। बाबा बनाता है पारस बुद्धि, कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो पारस हो जाए, और हम खुद ही पत्थर बुद्धि बन जाएंगे तो किसी को हाथ लगा वो भी पत्थर बन जाएगा। इसलिए ये खेल होता है कि नहीं, इसको हाथ लगाते हैं उठ खड़ा होता है, अमृत होता है, वो दूसरा हाथ लगाते हो बैठ जाता हो, विष, ऐसे विष अमृत का स्कूल में खेल भी कराते हैं। तो बाबा कहते हैं हमको कौन सी सेना के हम। इसलिए कई कहते हैं जी यज्ञ में फलाना ये गलती कर रहा है। बाबा ने समझाया हुआ है कि यहाँ पर सतयुग के पहले जन्म के विश्व महाराजन, विश्व महारानी, और सतयुग के पहले दिन के अन्य रॉयल घराने के, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा, दास दासी, दासों के भी दास, दासियों की भी दासियां यहीं बनने कहा हुआ। अच्छा, कहाँ? सतयुग।
अपने इस जन्म को देख लो थोड़ा सा, कितना लंबी हिस्ट्री है। फिर जाके त्रेता के अंत के लास्ट जन्म में भी, वो भी स्वर्ग कहलाता है, वहाँ के भी विश्व महाराजन अन्य अन्य सदा दास दासियाँ बनने। तो बताओ वो कहाँ बनेंगे? जबकि सारी कथा संगम युग की है, तो कैसे बनेंगे? वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थोड़ी होगा कि ये नौकर भेज दो, यहीं बनेंगे। इसलिए ड्रामा एक्यूरेट समझ के हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, इसको नुक्स नहीं देख सकते। भगवान उसको ठीक कर रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगा? अच्छा, अपने टीचर में नुक्स देखना, अपने साथी में नुक्स देखना। तो नुक्स देखने का मतलब क्या होता है? मोच आना। जैसे किसी के पाँव में मोच आ जाती है, वो टेढ़ा हो जाता है, तो वो टेढ़ा होता है या फर्श टेढ़ा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब हमारे मन में मोच आ गई अगर, तो हमें टेढ़ा टेढ़ा दिखना शुरू हो गया। तो मोच मेरे मन में है या ये टेढ़ा है, या ये टेढ़ा है या मैं टेढ़ा हो गया हूँ? तो बाबा कहते हैं टेढ़ेपन से तो सीधा होने के लिए हम यहाँ आए हैं, क्या नहीं? और हम वही टेढ़ापन कायम रखेंगे। और टेढ़ापन आता है बॉडी कॉन्शियस से, मैं कॉन्शियस से, मान से, कई चीज़ों से, ये सारा ज्ञान है। अर्थात मोटी बात यह है कि मुझे ड्रामा को समझने का अर्थ ही है ड्रामा कल्याणकारी है। और बाबा ने बातें बताई हैं 3-4। पहली बात तो ये बताई है कि सदा अपने को अविनाशी आत्मा स्वरूप में मानना है। जो ही आप देखेंगे उल्टा दिख रहा है, कुछ बॉडी फॉर्म होगा। दूसरा, सदा अपने को सेवाधारी रूप में मानना है। हमारा ब्रह्मा बाबा ज्वेलर कैसा सेवा करते थे कि मेरे को सबको संतुष्ट करना है। जो कोई उल्टा सी बच्चे अड़ जाता है तो माँ बाप झुकते हैं कि नहीं, उसको अच्छा बच्चा ऐसे कर ले। हमें ये नहीं देखना कि वो मुझे संतुष्ट करे। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि मुझे संतुष्ट करे। बाबा के बच्चे हैं सदा सेवाधारी। हमारी सेवा की सफलता ये है, नहीं तो हमारा ज्ञान क्या हुआ अगर हम टेढ़े को सीधा नहीं कर सके? क्या सीधे को सीधा करना है? डॉक्टर के पास पेशेंट आता है या ठीक मरीज आता है? ये ज्ञान की शक्ति है, प्यार से, स्नेह से। तीसरा इम्पोर्टेंट बात है, सदा अपने आप को ट्रस्टीपन में रहना है, नहीं तो मैं आ जाएगा। अब देखो, ब्रह्मा बाबा और जो आदिकाल के बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, लेकिन वो अपनी सर्वशक्ति गुप्त दिखाता है और उसको दिखाता है जिसको तीसरी आंख देता है। आदिकाल में जितनी बहनें आईं वो पढ़ी लिखी थी क्या? पीएचडी थी, डबल पीएचडी थी, क्या थी? साधारण। आज बाबा के कई बच्चे वो पीएचडी कर रहे हैं, 3 पीएचडी कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं उतना ईगो बढ़ता जाएगा, मन मत बढ़ती जाएगी। अच्छा, वो धनवान थे? नहीं। तो साधारण। और सेंटर कौन से थे वहाँ? किसी कमरे में, किसी झोपड़ी में, 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी। अब उनको तो ईगो आ ही नहीं सकता कि भाई बाबा है और हम हैं, बाबा हमसे चला रहा है। बाद में जितना मान लो छोटे सेंटर बन गए, मेरा सेंटर, तो आपको ईगो आने का खतरा हो जाए कि नहीं? मेरा, अब उसको कवर करना पड़ेगा। मैं ट्रस्टी हूँ भाई, ये बाबा का सेंटर है। सारा दिन यही चिंता लगी रहेगी, बाबा का या मेरा, बीच में मैं घुस जाएगा। अच्छा, उसमें थोड़े थोड़े पैसे वाले आ गए, पढ़े लिखे आ गए। अब उनको मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये भी ईगो है। मेरा धन है, ये भी ईगो है। अब बाबा कहता है कुछ भी है। और आज तो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन गए हैं, बड़े बड़े डायमंड हॉल बन गए हैं। अब कोई डायमंड हॉल का इंचार्ज कहे कि मेरा डायमंड हॉल है, कहीं नम्रता के बाद उठ वहाँ बैठ, तो सारा यज्ञ की भाषा सत्यानाश हो गया।
कहाँ ज्ञान गया। इसलिए बाबा कहता है ट्रस्टीशिप हमें अपने जीवन में नेचुरल धारण करना है। एक होता है मेहनत करके, मेहनत करके आप कुछ भी धारणा करेंगे, अगर वो अंदर का नेचुरल नहीं है तो मौके पे काम नहीं करेगी। अर्थात हट से कोई काम किया जाता है वो वक़्त पे धोखा दे जाता है। इसलिए ट्रस्टीपन का हमने सदा ही अपने अंदर रखना। और फिर आत्म स्वरूप में रह करके हमें आत्म भाव में रह करके हमें दूसरों के लिए शुभ कल्याण का भाव रखना है। हमारा स्लोगन है शुभ भावना शुभ कामना रखो, लेकिन आत्म भाव में रहकर वो भी आत्मा है। वरना कई कह देते हैं इसके लिए तो मेरे अंदर शुभ कामना उठती ही नहीं, या कह देते हैं कब तक मैं इसके लिए शुभ कामना रखूं। तो कमजोरी अपनी है या उसकी। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म भाव का अभ्यास करें। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। आत्मा बाबा के बच्चे, ये बाबा का बच्चा है। मैं इसके लिए अशुभ भावना नहीं उठा कहूँ इसको बाबा ने क्यों रख लिया, तो इसका मतलब हमने बाबा पे संशय कर दिया कि नहीं कर दिया। इसको बाबा ने टीचर क्यों बना दिया, इसको बाबा ने ये, तो संशय हो गया। तो ट्रस्टी बन के मेरे पास जो है उसका भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ट्रस्टी का फिर मतलब आ जाता है पराई चीज़ को यूज़ करना। जैसे बाबा कहते हैं पराए तन को मुझे ध्यान करके यूज़ करना है। आपकी कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। और ये एक नियम है, गलती से कोई मान लेता है ये चीज़ मेरी है, मोह में अटैचमेंट में रहता है, आज प्राण निकल जाए तो किसकी है। हम केवल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैं इस शरीर को यूज़ कर सकता हूँ, ये नहीं कह सकता मेरा है, कब प्राण निकल जाए। अच्छा मेरी कार भी है तो मैं कहूँ मेरी कार है, धोखा है ना। जितना यूज़ कर लूँ प्राण निकल जाए तो कार खड़ी है। इसलिए बाबा कहता है ये ध्यान रखना है, हम हैं ही ट्रस्टी लेकिन दुनिया वाले भूले हुए। तो शुभ भावना, कल्याण की भावना, और लास्ट बात है अगर हम वो कर लें तो बहुत ही अच्छा है कि हमें दूसरे की उन्नति का भाव रखना है, दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। बाबा कहता है आगे करोगे तो तुम आगे हो। भाइयों को बाबा कहता है बहनों को आगे रखोगे तो तुम आगे हो। कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, आगे करने की कोशिश करनी, यही आप आगे हैं। ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए सार ये है कि बाबा मिलन की विधि नेचुरली बदलती जाएगी। अब बाबा ने कहा जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो वो पूरी भी हो जाएगी नेचुरली। जैसे हर चीज़ नेचुरली होती है, पहले रिहर्सल होता बाबा कहता है फिर रियल हो जाता है। अब लड़ाई के देखिए इतने बड़े बड़े बॉम्ब भयानक बनाए हुए हैं, खुद भी डरते हैं कि कहीं चल गया तो क्या होगा। पहले डरते थे, कहते थे दूसरे को डराने के लिए रखें, यूज़ नहीं करेंगे। कौन यूज़ करेगा इसको, दुनिया तबाह हो जाएगी। पर बाबा ने हमें पहले कह दिया था बच्चे ये कोई लड्डू नहीं है, ये यूज़ करने की आवश्यकता है और इसके यूज़ के बगैर दुनिया का दुख खत्म हो ही नहीं सकता। इसमें कल्याण है और सतयुग स्थापित नहीं हो सकता इसके बगैर, क्योंकि अज्ञानी लोग देवताओं के साथ रह नहीं सकते। बाबा हमारे कल्याण के लिए उनको ऊपर भेज देता है कि वहाँ पड़े रहो जब तक देवता राज कर रहे, खबरदार कोई नीचे आया, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो कुछ हो। हमारी देखो कितना हमारा ध्यान रखता है और उनका भी कल्याण हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर। इसलिए अब देखो कि उसके बात करनी शुरू कर दी, रोज़ मैं मारूंगा, मैं करूंगा, तो क्या अर्थ है, इससे पता लगता है वो टाइम समीप आ रहा है। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा बड़े की तरह एक्ट करे अच्छा नहीं लगता, और बड़ा बच्चा छोटे की तरह एक्ट करे तो अच्छा नहीं लगता। बाबा कहे कि तुम छोटे बच्चे हो क्या। अब हमें
फरिश्ता बनना है, अपना ही हित है, और बाबा फरिश्ता बनने में मदद कर रहा है। आप घर में कोशिश करोगे फरिश्ता बनने की, आपको मौका चाहिए व्यक्त बनने का। बाबा रोज़ कहता है फरिश्ते का अभ्यास करो, वो लौकिक में ही बैठे कहते हैं मैं फरिश्ता हूँ। यहाँ आपको बाबा मिलन में पक्का फरिश्ते बनने का इतना बढ़िया अभ्यास हो सकता है, आपको अनुभूति होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर लौकिक को अलौकिक समझो सदा। तो अलौकिक समझेंगे तो आपको बाबा मिलन की अद्भुत अनुभूति भी होगी, स्नेह भी प्राप्त होगा, और खुद को भी अलौकिक स्थिति का अनुभव होगा, जो आगे जाके आप रोज़ बाबा मिलन कर सकते हैं। कोशिश करके देखिए। ओम शांति।